गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों गुड को? आफ्टरनून। आवाज़ आ रही? हेलो। यस सर। एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने, उसको ओपन कर लो। सर ओपन नहीं हो रही। नहीं हो रही? चलो मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ यहाँ से। सर हो जाती है अगर दोबारा करे तो। दोबारा कर लो बेटा, रिफ्रेश कर लो, रीलोड कर लो। सर हम होगी सर। होगी? यस सर हमारी तो होगी सर। ठीक है बेटा, दोबारा कोशिश कर लो बेटा, स्क्रीन रीलोड कर लो, रिफ्रेश कर लो। स्क्रीन देखो ये कुछ शब्द हैं बेटा, वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वेदर। मिल गया ना आप लोगों को? यस सर मिल गया सर। इसको आज हमने करना है हाउ टू टॉक अबाउट डिफरेंट वेदर कंडीशंस। अलग अलग मौसम की स्थितियों के बारे में हम किन शब्दों का आश्रय लेकर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो वो सारे दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है इसने समर। समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम के संबंध में जो प्राय शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम यहाँ इस सेगमेंट में देखेंगे। तो सबसे पहले इसने दिया है बच्चों स्कोर्चिंग या सीयरिंग। ये दोनों ही वर्ड ना बच्चों धूप को उसकी तेज अवस्था में दिखलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्कोर्चिंग सन भी कह देते हैं, राइट। स्कोर्चिंग वेदर भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। शेयरिंग का भी वही अभिप्राय है। इसने एग्जाम्पल भी साथ में दिए हैं, ये बहुत अच्छा पार्ट है। एग्जाम्पल देखिए, कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, मैं उसको ज्वाइन करा दूँ। हाँ भाई अंजू, आपने लेट ज्वाइन किया है। ग्रुप में एक लिंक भेजा गया है, आप उसको ओपन कर लो बेटा। थोड़ी दिक्कत आए तो दोबारा रिफ्रेश कर लेना, रीलोड कर लेना, उसको खुल जाएगा। वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वेदर, मौसम को दिखलाने वाले शब्द। ये लिंक आपके ग्रुप में भेजा गया है, आप इस लिंक को ओपन कर लें। और लिंक पे आते ही हम ऊपर पढ़ते हैं हाउ टू टॉक अबाउट डिफरेंट वेदर कंडीशंस। यहाँ से हमने शुरू करना है। सबसे पहला वर्ड दिया गया है समर। समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु। स्कॉर्चिंग, सीयरिंग। स्कॉर्चिंग का अभिप्राय होता है बच्चों झुलसा देने वाला। सीयरिंग का भी वही अर्थ होता है एक्सट्रीमली हॉट, अत्यधिक गर्म। लास्ट ईयर समर वाज रियली वेरी स्कॉर्चिंग फॉर मुंबई, नहीं इन मुंबई कर लीजिए, इन मुंबई या इन इंडिया कर लीजिए। स्कॉर्चिंग इन इंडिया, इन इंडिया। देखिए आप लोग ना कॉपी पेन अपना तैयार रखें बच्चों, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हमने काट छाट करके लिखना है। अपने मन माफिक को हमने चीज़ों को बनाना है, और इसके लिए हमें पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो अपने पास खुला रखें। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, समर वाज रियली वेरी स्कॉर्चिंग इन इंडिया। सर जो हाँ बच्चों, पूर्ववर्ती वर्ष में, भारतवर्ष में ग्रीष्म ऋतु बहुत ही झुलसा देने वाली थी।
पुनः आइए। सर जो आपने ये वोकैबुलरी भेजी है ऊपर नहीं हो रही। बेटा रिलोड कर लो, रिफ्रेश कर लो, हो जाएगी। रिलोड कर लो, तब तक हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, आप सुनते रहो। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप सुनते रहो। राइट। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों स्वेल्टरिंग। ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, हवा में नमी होती है, जिसके कारण से पसीना वगैरह आता है। तो ऐसी गर्मी, अभी आप देखिए कि ये मौसम शुरू होने वाला है, चौमासा जिसे कहते हैं, वर्षा ऋतु जो होती है, उसमें इस तरह की गर्मी होती है कि गर्मी ऐसी होती है, पसीना बहुत आता है। राइट। और हवा में नमी होती है, इसे स्वेल्टरिंग कहते हैं। आफ्टर कमिंग आउटसाइड फॉर जस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए बाहर आने के बाद, वी ऑल वर स्वेल्टरिंग लाइक एनीथिंग, हमें बहुत गर्मी अनुभव हो रही थी और पसीना आ रहा था। स्वेल्टर, गर्मी के साथ पसीना आना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों रोस्टिंग। रोस्टिंग भी वही है बच्चों। जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ग्रुप में एक लिंक भेजा गया है वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वेदर का, आप उसको ओपन कर लें। हम तीसरे ही वर्ड पे आए हैं, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है बच्चों? ये भी तेज़ गर्मी के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे रोस्टिंग क्या होता है, जैसे हम चूल्हे पर खाना पकाते हैं, आजकल तो स्टोव चलते हैं आपके गैस वगैरह के। इससे पहले ना मिट्टी के चूल्हे में क्या करते थे, जैसे हमारे पास आप ये समझिए मक्का होती थी, मक्का की बाली, उसको हम चूल्हे में ठोक देते थे आग के बीच में, उसको भून देते थे। रोस्टिंग कहते हैं कच्चा ही भून देना। राइट। रोस्टिंग कहते हैं भून देने को, तो भूनना, उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। और गर्मी के लिए ये वर्ड यूज होता है हॉट एंड ड्राई वेदर। गर्मी है लेकिन शुष्क है, ह्यूमिडिटी साथ में है तो स्वेल्टरिंग हो गया, और शुष्क है तो रोस्टिंग हो गया। वाहिल ट्रैकिंग ऑन द हरीश चंद्रा फोर्ट वी ऑल वर रोस्टिंग। हरीश चंद्रा किले में ट्रैकिंग के दौरान, भ्रमण के दौरान कह लीजिए, हम सभी गर्मी में भुने हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी अनुभव कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड पे आइए सनबर्न। सनबर्न होता है धूप में त्वचा का रंग काला पड़ जाना या त्वचा में छाले निकल आना। ठीक है, उसको हम सनबर्न कहते हैं बच्चों। ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन कोज ड्यू टू द ओवर एक्सपोजर ऑफ स्किन टू ए वेरी हार्मफुल हैवी यूवी अल्ट्रा वायलेट का इससे मतलब है इसका यूवी जो दिया गया है, रेज ऑफ द सन। एग्जाम्पल इसका देखिए, वाइल ट्रैवलिंग इन राजस्थान फॉर समर वेकेशन मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ सनबर्न। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। राजस्थान ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों में राजस्थान में भ्रमण के दौरान बहुत सारे लोगों को सनबर्न की समस्या, यानी कि धूप से शरीर को हानि पहुंचने की समस्या का सामना करना पड़ता है। सनबर्न एक बार फिर से बता दूं, इसका अर्थ होता है धूप के कारण त्वचा का रंग काला हो जाना अथवा त्वचा पर छाले निकल आना। नेक्स्ट वर्ड पे आइए हीट स्ट्रोक, लू लगना। लू को कहते हैं बच्चों, ये सारे जितने भी शब्द हम देख रहे हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है, समर के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए प्रयोग होते हैं। हीट स्ट्रोक होता है बच्चों लू लगना है, फ्लू लाइक कंडीशन विच इज सफर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। उच्च तापमान के कारण फ्लू जैसी एक स्थिति का या बीमारी का उत्पन्न हो जाना। हीट स्ट्रोक वैसे लू को कहते हैं। टू अवॉइड द प्रॉब्लम सन स्ट्रोक वन मस्ट इंक्लूड ग्लूकोज इनटेक एंड जूसेज इन ए रेगुलर समर डाइट। लू की समस्या से बचने के लिए, अवॉइड का मतलब बचना होता है, आप सबको पता है, प्रॉब्लम समस्या होता है। वन मस्ट इंक्लूड ग्लूकोज इनटेक, आदमी को ग्लूकोज का भोजन लेना चाहिए, एंड जूसेस और जूस लेने चाहिए इन ए रेगुलर समर डाइट, नियमित ग्रीष्म ऋतु के भोजन में। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हीट वेव, एन एक्सट्रीमली हॉट वेदर अकम्पनिंग विद हाई ह्यूमिडिटी। हीट वेव भी वही होता है, यस प्लीज़, लू की लहरें उठना, हीट वेव भी वही होता है, लू ही होता है, लू चलना, यस प्लीज़। एन एक्सट्रीमली हॉट वेदर अकम्पनिंग विद हाई ह्यूमिडिटी, लेकिन इसमें हाई ह्यूमिडिटी होना ज़रूरी नहीं है।
हीट वेव होता है लू लू चलना, गर्म हवाएं चलना। एक सेकंड, कोई ज्वाइन करना चाहता है। नितिन कुमार भी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए हीट वेव पे पुनः वापस लौट के आते हैं। एन एक्सट्रीमली हॉट वेदर, देखिए हीट वेव का मीनिंग पुनः समझिए, इसको भी हम लू ही कहेंगे, ठीक है, गर्म हवाएं कहेंगे। इसका एग्जाम्पल, मैनी पीपल डाई इन एक्सट्रीम समर ड्यू टू हीट वेव, ये बहुत सही है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनाए गए हैं। लू के कारण बहुत सारे लोग अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु, अत्यधिक गर्मी में बहुत सारे लोग लू की वजह से मारे जाते हैं, मर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों जो हर वर्ष मारे जाते हैं भारतवर्ष में ही, बहुत दुखदायी बात है। ये हमने कुछ शब्द देखे हैं बच्चों, 6 शब्द देखे हैं जो कि ग्रीष्म ऋतु को डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए रेनी सीजन पर, वर्षा ऋतु पर। बकेटिंग डाउन, हैवी रेनफॉल, इसको इनफैक्ट ना डाउनपोर कहना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। बकेटिंग डाउन का मतलब है बहुत भारी वर्षा होना। एज सुन एज आई लेफ्ट फ्रॉम होम द वेदर बिकेम ग्लूमी एंड इट वाज बकेटिंग डाउन। जैसे ही मैं घर से निकला या निकली, द वेदर बिकेम ग्लूमी, मौसम काला काला हो गया। कई बार जब बादल छाते हैं तो काला काला हो जाता है सब कुछ। ग्लूमी वैसे उदासी के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ अंधकार से है। एंड इट वाज बकेटिंग डाउन, और बहुत जोरों की वर्षा होने लगी। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये बहुत ज़्यादा वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। सेम ही बात है जो ऊपर दी गई है, बकेटिंग डाउन, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एन इडियम इंडिकेट्स हैवी रेन, बहुत ज़्यादा वर्षा का होना ऐसा संकेत देती है ये कहावत है इनफैक्ट। आई वॉज अनेबल टू गो फॉर द इवेंट, मैं उस उत्सव में नहीं जा पाया। एज इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे इवनिंग, क्योंकि कल शाम को बहुत ज़ोरों की वर्षा हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों टोरेंशियल रेन, हैवी रेन। दिस वर्ड इज जनरली यूज बाय मीडिया। हैवी रेन एक ही बात है, ऊपर जो कहा गया है वो सारा का सारा एक ही है। द टूरिस्ट बिकेम द विक्टिम ऑफ टोरेंशियल रेन ऑन यस्टरडे। ऑन यस्टरडे, ऑन काट दो बच्चों, ऑन गलत है यहाँ। कल पर्यटक लोग भारी वर्षा का शिकार बन गए। द टूरिस्ट बिकेम द विक्टिम ऑफ टोरेंशियल रेन, पर्यटकों को कल भारी वर्षा का सामना करना पड़ा। आप ऐसा लिख लो सीधा। नेक्स्ट है बच्चों 2.4 डैम्प, गीला होना। टू गेट स्लाइटली वेट, हल्का सा गीला होना। मैनी पीपल लाइक टू गेट डैम्प इन द फर्स्ट रेन, बहुत सारे लोग हैं जो मौसम की पहली बारिश में थोड़ा सा भीग जाना चाहते हैं या थोड़ा सा गीला हो जाना चाहते हैं। डैम्प मैंने गीला होना। नेक्स्ट 2.5 सॉफ्ट ड्रेंच्ड, भीगा हुआ, तर बिल्कुल जिसको कहते हैं। जैसे हमने बाल्टी में एक टाउल डुबोया और उसको निकाला तो वो बिल्कुल तर मिलेगा आपको, उसके लिए सॉफ्ट या ड्रेंच वर्ड का यूज किया जाता है। फुल्ली वेट, पूरी तरह गीला। इवन दो वी कैराइड 2 अम्ब्रेलास, हालांकि हम 2 छाते लेकर चल रहे थे। वी बोथ गॉट सॉक्ड इन द हैवी रेन, हम दोनों ही भारी बारिश में भीग गए। डाउनपोर, ए हैवी रेनफॉल। डाउनपोर वही होता है जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डाउनपोर हैवी रेन के लिए प्रयोग किया जाता है। डाउनपोर क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर ड्राइवर्स व्हाइल ड्राइविंग, जब भारी वर्षा होती है तो वाहन चलाते समय वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 2.6 हमने कर लिया डाउनपोर। जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फिर से बता रहा हूँ, एक तो अपना जल्दी ज्वाइन किया कीजिए बच्चों, और दूसरी बात ये है कि आपके ग्रुप में एक लिंक भेजा गया है, आप उसको ओपन करेंगे तो इस पार्ट पे आ जाएंगे सीधा जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम 2.7 वर्ड पे आ गए हैं। स्कैटर्ड शोवर, स्कैटर्ड शोवर होता है बच्चों बूंदाबांदी होना, हल्की बूंदाबांदी होना, बौछार होना। ऑन एंड ऑफ रेन फॉर शॉर्ट टाइम बट फॉर एन एंटायर डे, यानी कि रह रहकर बारिश होना। एम्प्लॉइज ऑन फील्ड जॉब्स
फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्कैटर्ड शॉवर्स। जब रह कर बारिश होती है तो उसकी वजह से, आप एम्प्लॉयज़ को छोड़ दीजिए, आप सीधा कर लीजिए। पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्कैटर्ड शॉवर्स। पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्कैटर्ड शॉवर्स, यानी कि जब रह कर बारिश होती है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ड्रिजल, हल्की वर्षा। लाइट रेन, फाइन रेन ड्रॉप्स, नन्ही नन्ही बरखा की बूंदें, ड्रिजल कहते हैं उनको। ड्रिजलिंग रेन इज़ गुड फॉर क्रॉपिंग फेज ऑफ फार्मिंग। खेतीबाड़ी में जब फसल उठाने का वक्त आता है तो अगर फुहार के रूप में वर्षा होती है तो वह अच्छी रहती है। ड्रिजलिंग रेन, फुहारी वर्षा कह सकते हो। क्रॉपिंग होता है फसल उठाना। फेज मैंने चरण, यानी कि जब फार्मिंग मैंने खेती बाड़ी का फसल उठाने का चरण आता है, वो स्थिति आती है, वो समय आता है, फेज मैंने चरण। नेक्स्ट वर्ड, तीसरी कैटेगरी पाइए, विंटर, शरद ऋतु को दिखाने के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? टू बी स्नो बाउंड। टू बी स्नो बाउंड का मतलब है बर्फ़ से घिरे होना, बर्फ़ से लाचार होना, बर्फ़ द्वारा हमारी मूवमेंट को, हलचल को बाधित किया जाना, टू बी स्नो बाउंड। एग्जाम्पल देखिए, टूरिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बिकम स्नो बाउंड लास्ट विंटर। बिकेम है बच्चों, ये बिकेम स्नो बाउंड लास्ट विंटर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर रिपीट कर दो एक बार। देखिए, तीसरी कैटेगरी है, पहला शब्द है विंटर। विंटर होता है शरद ऋतु, जाड़े का मौसम, और इसमें 3.1 में जो पहला शब्द या शब्दावली दी गई है वो है टू बी स्नो बाउंड। बर्फ़ से लाचार होना या बर्फ़ से हलचल रुके होना। बर्फ़ यानी कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, ये उस स्थिति को दर्शाने के लिए आता है टू बी स्नो बाउंड। अनेबल टू लीव फ्रॉम ए प्लेस, एक जगह को छोड़कर जाने में असमर्थ होना, ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई होती है। एग्जाम्पल देखिए, टूरिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बिकेम स्नो बाउंड लास्ट विंटर। जम्मू कश्मीर में पूर्ववर्ती वर्ष में पर्यटक लोग स्नो बाउंड हो गए, बर्फ़ से अपने घरों में कैद हो गए या होटलों में कैद हो गए। समझ में आया ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट वर्ड 3.2, वाइंड चिल। वाइंड चिल, हवा में बहुत ज़्यादा सर्दी होना बच्चों। एग्जाम्पल पे आ जाओ सीधे। मैनी चिल्ड्रन सफ़र ए प्रॉब्लम ड्यू टू वाइंड चिल, बहुत सारे बच्चों को सर्द हवाओं से दिक्कत होती है। आप वाइंड चिल को अगर कंपेयर करके देखो तो सन स्ट्रोक से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, लू के थपेड़े जिनको कहते हैं। और एक सेकंड रुकिए, एक और वर्ड आया था वहाँ, याद नहीं रहता, मेरे याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई। हीट वेव, हीट वेव, हीट वेव से कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो इसका। हीट वेव बिल्कुल इसका उलट है। वाइंड चिल और हीट वेव एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं बच्चों। अब आइए स्लीट पे 3.3, जिस वर्षा में बर्फ़, हल्की हल्की बर्फ़ की बूंदें गिरती हों, राइट, जिनको आप ओले भी कह सकते हैं, हल्की हल्की वर्षा की बूंदें गिरती हों, बर्फ़ की बूंदें गिरती हों, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी बारिश हो रही हो, उसके लिए स्लीट वर्ड यूज़ किया जाता है। आप एग्जाम्पल पे आइए। इट वाज ए स्लीटिंग संडे इन लंदन, लंदन में यह एक ऐसा दिन था जबकि पिघली हुई बर्फ़ के साथ वर्षा हो रही थी। स्लीट होता है पिघली हुई बर्फ़ के साथ वर्षा होना। स्लश, स्लश इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आंशिक रूप से पिघला हुआ बर्फ़। द स्नो वाज स्लोली टर्निंग इनटू ए स्लश ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान बर्फ़ धीरे धीरे करके पिघल रहा था। कोल्ड स्नैप, ए सडन अराइवल ऑफ कोल्ड वेदर,
यानी कि अचानक से शरद ऋतु शुरू हो जाना, उसको हम कोल्ड स्नैप कहते हैं। वैसे तो टाइम लगता है ऋतु सेट इन होने में, लेकिन कभी कभी ना अचानक से आ जाती है ऋतु, तो उसको हम कोल्ड स्नैप कहते हैं। लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, पूर्ववर्ती वर्ष दिसंबर के महीने में, देर वाज एन अनएक्सपेक्टेड कोल्ड स्नैप, एक अनअपेक्षित रूप से जाड़े की मौसम आई थी। नेक्स्ट टू हाइबरनेट, हाइबरनेट होता है बच्चों शरद ऋतु में बाहर घूमने की बजाय घर में ही आराम करना, सो जाना, उसको हाइबरनेट कहते हैं। इन विंटर सीजन, शरद ऋतु में सम एनिमल्स हाइबरनेट, कुछ जंतु हैं जो बाहर घूमने फिरने की बजाय अपनी आश्रय स्थल में ही आश्रय लेते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं अथवा सो जाते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कुल मिला के बीस एक शब्द इसमें आए हैं। आप आज के लिए यही तैयार कर लो। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड मेरे को मिलते हैं ना तो कल तैयार करेंगे। आज के लिए बस यही रखो। इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो ओके सर। इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर अटेंडेंस अटेंडेंस, अरे बच्चों अटेंडेंस हम भर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन भर रहे हैं। जिस अटेंडेंस की लिंक की आप बात कर रहे हो गूगल क्लासरूम पे, मुझे नहीं बनाना था वो अकाउंट, मैं दूसरी जगह भर रहा हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे ही। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो दिक्कत आएगी मेरे को आएगी, आपको नहीं आएगी कुछ भी। ओके सर। हाँ, अटेंडेंस के लिए दुखी मत हो आप।